गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए इस वीडियो में हम जो आपकी एमएससी फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट मैथ है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है स्चेयर्स थ्योरम, उसका प्रूफ करेंगे विद स्टेटमेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारी की सारी थ्योरम मिलेंगी बिल्कुल ईजी मेथड से। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट में देखिए क्या कहता है। एनी टू सब नॉर्मल series of a group G have equivalent refinement। अब देखिए इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, एक तो सब नॉर्मल सीरीज यूज हुआ है, एक रिफाइनमेंट यूज हुआ है। थ्योरम में लिखना नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए मैं समझा देता हूं। सब नॉर्मल सीरीज क्या होती है? देखिए सब नॉर्मल सीरीज क्या होती है? सीक्वेंस होती है सब ग्रुप की it is a sequence of subgroup such that G is equal to G0 contain G1 contain G2 contain G3 up to so on contain Gn is equal to E for any ij if Gi plus 1 is a नॉर्मल सब ग्रुप, इसको बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हैं। Gi इज ए नॉर्मल टू Gi या नॉर्मल सब ग्रुप टू Gi कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर ऑल I इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1। अब डाउट यहाँ पे माइंड में रहता है, यहाँ पे n-1 तक क्यों गया है जबकि सीरीज n तक है। ठीक है, ये डाउट मैं क्लियर करा देता हूं। देखिए आपका कहना है कि यहाँ पे n होना चाहिए क्योंकि सीरीज n तक है तो 0 से n तक जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस i को n पुट कर दूं, ये नॉर्मल हो जाएगा Gn के, बट n+1 तो है ही नहीं एलिमेंट तो n तक है। अगर मैं अब देखिए अगर मैं इस i को n-1 रख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे n-1 1 से 1 कैंसिल, तो ये n इज ए नॉर्मल टू Gn-1। देखिए n है एलिमेंट, बिल्कुल है, इससे लास्ट वाला क्या होगा? n-1 होगा, इसीलिए ये n-1 तक जाती है सीरीज। सब नॉर्मल सीरीज I 0 to n-1 तक जाती है। याद रखना, अगर यहाँ पे n लिख दिया तो एग्जामिनर आपका एग्जाम चेक नहीं करेगा, तुरंत काट देगा उसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे सब नॉर्मल सीरीज का आपको पता लग गया क्या होती है। वहां पे ये कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, Gi+1 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi, ये होना चाहिए वहां पे, अदरवाइज आपकी जो है सीरीज सब नॉर्मल सीरीज नहीं होगी। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। और सेकंड क्या यूज हुआ है? रिफाइनमेंट। अब रिफाइनमेंट देख लीजिए देखिए रिफाइनमेंट क्या होती है, इसमें आपके पास दो सब नॉर्मल सीरीज होती हैं। वी टेक टू सब नॉर्मल सीरीज सच दैट, जो सीरीज है वो कैसी लेनी है? G इज इक्वल टू G0 G1 G2 अप टू सो ऑन Gm इज इक्वल टू E एंड एक अनदर सीरीज ले लीजिए H0 H1 H2 Hmn ले लीजिए। ये बात बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा, जब रिफाइनमेंट निकालनी हो तो ये Gm है, इसकी लेंथ m है, तो अगले की n लेनी है। कभी यहाँ पे m ले लो और वही
जो यहाँ पे m है ना, फॉर ऑल m लिखेंगे, फॉर ऑल m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई है, 1 से m-1, और यहाँ पे n-1 तक गई है। इज इट राइट? देखिए ये जो ये सेकंड इक्वेशन है, मैं लिख देता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन की रिफाइनमेंट कहेंगे। इस सेकंड इक्वेशन को, इस फर्स्ट जो ये सेकंड नॉर्मल सीरीज है ना, इसको, इसकी रिफाइनमेंट कब कहेंगे, अगर जो ये सेकंड नॉर्मल सीरीज है इसका प्रत्येक एलिमेंट, इट मींस H0, H1, H2 अप टू सो ऑन Hn तक गया है ये, ठीक है, वो सारे का सारा किस में कंटेन हो जाए, जो ऊपर वाली जो एलिमेंट है ना सीरीज के, G0, G1, G2 अप टू सो ऑन Gm। इज इट राइट? अगर इसके ये नीचे वाली जो सीरीज हैं इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें कंटेन हो जाएं तो कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि जो ये सेकंड सीरीज है इसकी रिफाइनमेंट ये फर्स्ट है, ठीक है। पर देखिए इसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ n है तो यहाँ n है, H0 G0 के इक्वल होना चाहिए, H1 G1 के इक्वल होना चाहिए, इसके अंदर कंटेन होना चाहिए, ठीक है। इसको रिफाइनमेंट बोलते हैं। चलिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो हम प्रूफ करने वाले हैं अभी जल्दी जल्दी करवा देता हूं, अदरवाइज ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। देखिए इस थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल इजी है। इसमें क्या है, दो सब नॉर्मल सीरीज हैं, तो प्रूफ में लिखेंगे वी टेक टू सब नॉर्मल सीरीज ऑफ G, किसी ग्रुप G की दो सब नॉर्मल सीरीज लेते हैं, ठीक है। वो क्या लेते हैं, एक तो ले लेते हैं G0 G1, यहाँ पे G इज इक्वल टू G0 कंटेन इन G1, कंटेन G2, कंटेन G3, कंटेन अप टू सो ऑन, कंटेन Gn, ठीक है। यहाँ पे m ले लीजिए, mn लिखेंगे बाद में, ठीक है, इज इक्वल टू E, ठीक है। एंड सेकंड सीरीज लीजिए H0 कंटेन H1, कंटेन H2, कंटेन H3, कंटेन अप टू सो ऑन, कंटेन Hn, mn लेना है क्योंकि रिफाइनमेंट शो करनी है। अब हमने क्या करना है, ये एलिमेंट इसके इक्वल दिखाने हैं, इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट दिखानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ I, J, K, L, ठीक है, सच दैट Gi plus 1 is normal to Gi and Hj plus 1 नॉर्मल टू Hj। ये याद रखिएगा, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एलिमेंट मैं इसमें कंटेन कराऊंगा तो मैं इसको लूंगा प्रूफ करते टाइम, ठीक है। यहाँ तक आया सच दैट Gi plus 1 इज नॉर्मल टू Gi एंड Hgi plus 1 इज नॉर्मल टू Hj। और इसमें आप दो बात याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है, अपने माइंड में रखिएगा। मैं ये यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब जो इम्पोर्टेंट होगा, देखिए इसको एक नाम देते हैं, इसको दो, और याद रखना G तो है m तक गया है और Hn तक गया है और ये E के इक्वल है यहाँ से, और ये भी E के इक्वल था क्योंकि कभी बाय द वे मिस्टेक हो भी जाती है क्योंकि थ्योरम थोड़ी सी लेंथी बनेगी ये, अगर एक भी भूल जाते हैं ना फिर क्या होता है, फिर देखना पड़ता है वो, ठीक है। और यहाँ से हमने और क्या लिखा था, Gi plus 1 इज नॉर्मल टू Gi एंड Hj plus 1 इज नॉर्मल टू Hj। ये जो मिलेगा मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा, ठीक है। इसको 1 2 नाम आप अपने हिसाब से देते रहना, मैं ये कहूँगा कि इस इक्वेशन का वहाँ यूज किया है, ठीक है, आप देखते रहना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे,
इसके बाद दो बातें याद रखनी हैं, लिखेंगे वी लेट एच, पहले तो आप जी लिखिएगा, जी वो क्या क्या थे वहां पे, आई जे के एल ये थे ना, पहले दो ले लीजिए, जी आई जे इज इक्वल टू जी आई प्लस 1 एंड जी आई का इंटरसेक्शन एच जे के साथ, और यहाँ पे एच पहले दो लिए थे, लास्ट के दो ले लीजिए, यहाँ पे के एल इज इक्वल टू यहाँ पे एच के प्लस 1, देखिए यहाँ पे जी था, यहाँ पे जी है, यहाँ पे के है तो यहाँ पे के, तो यहाँ पे एच के इंटरसेक्शन जी, देखिए यहाँ पे जी है वहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है वहाँ पे जी है, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, एच के एल हो जाएगा। ये आपके दो रहेंगे यहाँ से, ये आप याद करोगे क्योंकि इसका आगे थ्योरम में यूज करेंगे। और इसमें जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट में लिखना है आई की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक गई है ये, i-1 तक गई है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं पहले को क्या माना था, m-1 तक गई है, और जो j की वैल्यू है वो 0 1 2 अप टू सो ऑन, वो कहाँ तक गई है आपकी, n तक ही गई है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, अगर देखिए अगर इसको मैं m-1 रखूंगा तभी तो gm आएगा, और gm एलिमेंट ही थे हमारी फर्स्ट सीरीज में। अगर मैं यहाँ पे m+1 कर दूं या m कर दूं तो m+1 हो जाएगा, और gm+1 एलिमेंट नहीं थे, ओनली gm थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें बिल्कुल ऐसे ही लिखेगा, यहाँ पे k हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, l, सिमिलरली बिल्कुल सेम यही फंडा रहेगा। इज इट राइट? यहाँ तक बताइए कोई डाउट हो तो। हमने क्या निकाल लिया, क्या मान के चले हैं, जी आई जे इज इक्वल टू जी आई प्लस 1 जी आई का इंटरसेक्शन एच जे के साथ, एंड एच के एल इज इक्वल टू एच के प्लस 1 यहाँ पे एच के का इंटरसेक्शन जी आई के साथ, ठीक है। ये कंडीशन हम याद कर चुके हैं, ठीक है, ये याद करनी है, याद रखना, ये याद करनी, आगे यूज होगी। इसके बाद देखिए क्या करना है, ये दो कंडीशन हमने जो है याद कर ली। अब क्या करना है, आप ये लेंगे, देखिए ये वाला, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, और फर्स्ट m तक गई है, ठीक है, फर्स्ट सीरीज m तक गई है, और सेकंड कहाँ तक गई है, n तक गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपने लेट जी आई, ठीक है, ये जो j है ना, आप इसको n में कन्वर्ट कर दीजिए, किस में कन्वर्ट कर दीजिए, n में, तो यहाँ पे n लिख दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ इस सीरीज से, तो यहाँ पे जी आई प्लस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट जी आई का इंटरसेक्शन एच एन के साथ हो जाएगा, ठीक है। बट आपको पता है एच एन तो ई के इक्वल था, ठीक है, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू जी आई प्लस 1 जी आई का इंटरसेक्शन ई के साथ, ठीक है। और आपको एक बात पता है, यहाँ से ई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करिए, कॉमन क्या है, ई ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी आई प्लस 1 ई, इज इट राइट। तो जी आई एन इज इक्वल टू जी आई प्लस 1 जी आई एन, ये आप कुछ भी नाम दे दीजिए इस इक्वेशन को, जी आई एन, ये आपका किसके इक्वल हो गया, जी आई प्लस 1 के, इज इट राइट। अब देखिए, अब यही ले लीजिए, इसको आप मान लीजिए स्टार नाम दे दीजिए, ठीक है। अगेन फ्रॉम स्टार, देखिए स्टार में क्या है, n को आप 0 पुट कर दीजिए, पुट n इज इक्वल टू 0, n को जब आप यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये जी आई 0 इज इक्वल टू जी आई प्लस 1 जी आई का इंटरसेक्शन एच 0 के साथ। बट आपको पता है, क्या पता है, एच 0 इज इक्वल टू जी, आप जो सीरीज लिखी थी उसमें एच 0 जी के इक्वल था, देख लेना, रिप्लेस कर देते हैं जी आई प्लस 1 जी आई का इंटरसेक्शन एच 0 क्या है, वो तो जी है। बट आपको पता है, क्या पता है, एक जी तो बड़ा है, जी आई छोटा है,
तो इसमें कॉमन क्या होगा, छोटा ही होगा, तो यहाँ पे जी आई लिख सकते हैं। इज इट राइट? और एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर H कंटेन हो K के अंदर, अगर H किसके अंदर कंटेन हो, K के अंदर कंटेन हो, तो HK की जो मल्टीप्लाई होगी वो K होगी, ये आप याद रखना। अब देखिए Gi प्लस 1 Gi के अंदर कंटेन है, Gi प्लस 1 Gi के अंदर कंटेन है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, Gi होगी, यानी कि यहां से Gi0 आपका क्या आ गया, Gi, यानी कि एक ये भी रिजल्ट आ गया आपका Gi0 इज इक्वल टू Gi। इज इट राइट? यहां तक आया समझ में? अब देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, इसको आप P नाम दे दीजिए, इसको आप Q नाम दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन Q, फ्रॉम इक्वेशन Q, देखिए जो Q इक्वेशन है आपकी Q, इसमें क्या है, Gi0 इज इक्वल टू Gi को है ना Gi प्लस 1 में रिप्लेस कर दीजिए, प्लस 1, तो यहाँ भी Gi प्लस 1 और 0 हो जाएगा, यानी कि Gi प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, Gi, मैं साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, Gi प्लस 1 0 के इक्वल, ठीक है। और Gi प्लस 1 ये भी किसके इक्वल था, ये तो Gin के इक्वल था। एक ये रिलेशन बन गया आपका यहाँ से क्या, Gi प्लस 1 0 इज इक्वल टू Gi प्लस 1 इज इक्वल टू Gin, ठीक है। यहां तक आया समझ में? अब आगे देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। अब ये आया, ये रिलेशन कहां से आ गया, अब आपके पास जो नॉर्मल सीरीज थी G की, क्या थी, G इज इक्वल टू G0 कंटेन G1 कंटेन G2 कंटेन अप टू सो ऑन कंटेन G कहां तक गई थी, M तक गई थी, इज इक्वल टू E। अब देखिए यहां से एक फाइनल सीरीज फाइंड आउट करते हैं, उस फाइनल सीरीज की हेल्प से, ठीक है, उस फाइनल सीरीज की हेल्प से। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे सिमिलरली लिखिएगा, क्योंकि H भी तो साथ साथ में चल रहा है ना, H भी साथ साथ में चल रहा है, उसको सिमिलर लिख के, सिमिलर लिख के यहाँ पे जहां पे G है वहां पे H रिप्लेस कर दीजिएगा, जहां पे G है वहां H रिप्लेस कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H, उसमें पहला एलिमेंट क्या था, KL था ना, K प्लस 1 0 इज इक्वल टू HK प्लस 1 इज इक्वल टू HK और N, ये भी साथ साथ में लिखते रहिएगा, क्योंकि H भी साथ में चल रहा है, ठीक है। उसको सिमिलरली करके उसका प्रूफ नहीं करेंगे, G की तरह ही है तो सिमिलरली लिखेंगे। अब एक फाइनल सीरीज बनाते हैं, देखिए कैसे। इसमें जो G0 होगा आपका, G इज इक्वल टू G0, और जो G0 की वैल्यू है आप देखिए इस इक्वेशन से देखिए, Q इक्वेशन से देखिए, यहाँ पे नोट पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे G0 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे G0 0 हो जाएगा, तो ये कंटेन हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ से किसके, G0 0 के, ये कंटेन होगा G। अब देखिए ये 0 तो ऑलरेडी है और यहाँ पे अपने पास से 0, ये तो 0 रहेगी, ये चलेगी आगे कैसे, G01 आगे G02 कंटेन होगा टू सो ऑन, लास्ट में क्या हो जाएगा, कहां तक गई थी सीरीज, M तक गई थी ना, G0M इज इट राइट। ये ऐसे ही, फिर ऐसे ही यहाँ पे इज इक्वल टू क्या, G1 की वैल्यू क्या रहेगी, देखिए इसी से ही ले लीजिए, क्या उसे ही प्रूफ कर देंगे 1, तो ये 1 0, तो ये हो जाएगा G1 0, बिल्कुल ऐसे ही चलाइएगा इसको भी, G1 2, देखिए 0 फिर 1 आएगा यहाँ पे, ये अगले वाला चलेगा यहाँ से, फिर आगे G1 2, ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, G1M इज इट राइट। ये M तक गया है क्योंकि सीरीज M पे खत्म हुई है। अब इज इक्वल टू ऐसे ही G2, जब G2 करोगे तो
यहाँ पे देखिए इसी से ही, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 तो ये इक्वल हो जाएगा G2 0 के, ऐसे ही G2 आपका क्या हो जाएगा 1, ऐसे ही आपका G2 2 अप टू सो ऑन, ये कंटेन हो जाएगा आगे जाके हैं G2M, ठीक है। ऐसे ही ये प्रोसीजर चलता जाएगा, लास्ट में एक टर्म बनेगी आपकी GM, ठीक है। वो क्या होगी GM-1 N-1 इज इक्वल टू G, यहाँ पे M-1 तो रखिएगा, N इज इक्वल टू E। ये बात आप याद रखिएगा। अगर ये सीरीज आपको आ गई ना, देन ये थ्योरम का तो आगे प्रूफ ही है, बस ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से जो मैंने ये इक्वेशन लिखी थी ना, बस ये याद रखना, थ्योरम है ये, थोड़ा सा याद भी करना होता है, ये याद रखना बस, रिजल्ट थ्योरम तो बन ही जाएगी, बिल्कुल इजी है। अब देखिए आप यहां पे सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली इन H, सिमिलरली इन सेकंड, देखिए वो सेकंड H वाली ली थी ना, वही लेनी है यहाँ पे। देखिए एक छोटी सी बात याद रखनी है, जहां पे ये G है ना, वहां पे बस H रिप्लेस कर देना है। ये रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट ऑफ फर्स्ट, क्या थी वो, फर्स्ट नॉर्मल सीरीज थी नहीं, यहां पे लिख देना रिफाइनमेंट ऑफ फर्स्ट, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जो नॉर्मल सीरीज थी ना, उसकी रिफाइनमेंट है। ऐसे ही रिफाइनमेंट ऑफ जब सेकंड करो ना, तो एक बात याद रखना, जहां G है वो H रिप्लेस कर दीजिए, बाकी सेम चलेगा, और जहां M है ना वहां N हो जाएगा, बस जहां M है वहां N हो जाएगा, क्योंकि N एलिमेंट थे, नंबर ऑफ एलिमेंट। और देखो यहाँ पे, यहाँ M-1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N-1, यहाँ पे M-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका N-1, और ये M बन जाएगा आपका, और ये इक्वल टू E। तो यहाँ पे ये लिखना है आपने GM इज इक्वल टू E, और वो लिखना है GN इज इक्वल टू E, ठीक है ना। ये आ गया समझ में, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए ये दोनों के दोनों रिफाइनमेंट सेम चलेंगे, बस G को H में रिप्लेस कर दीजिएगा, और जहां N है वहां M रिप्लेस कर दीजिएगा, जहां M है वहां N रिप्लेस कर दीजिएगा। अब ये रिफाइनमेंट दोनों की आ गई। और माय डियर, अभी तक अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना तो अब आ जाएगा। अब देखो पहली सीरीज में तो क्या आ गया था, GM इज इक्वल टू E, दूसरी सीरीज में GN इज इक्वल टू E, देयरफॉर GM इज इक्वल टू GN। तो ये GMN ऑर्डर की नॉर्मल सीरीज हो गई, जिसके MN ऑर्डर इक्वल है, लेंथ इक्वल है इनकी, इट मींस नंबर जो एलिमेंट है वो इक्वल है। तो यहां एक बात और लिखेंगे, बाय ज्यूजमैन लेम्मा, देखिए ज्यूजमैन लेम्मा क्या कहता था आपका, इसमें एक छोटी सी बात याद रखिएगा। देखिए G, ठीक है, यहां G इंटरसेक्शन H, ठीक है, यहां भी G इंटरसेक्शन H, ठीक है, आइसोमोर्फिक होगा, यहां G है यहां H रखिएगा, H G इंटरसेक्शन H, बिल्कुल यहां भी ऐसे ही H G इंटरसेक्शन H, ठीक है। यहां आप एक ही बात लिखोगे I+1, और यहां भी I+1, यहां IJ, यहां देखिए I+1 है ना, तो यहां पे आप लिखेंगे J+1, ठीक है, और यहां पे I+1 लिखा है, यहां पे लिखोगे J+1, ठीक है, और यहां भी J+1। अब देखिए I है तो I है, और यहां भी I और J, ये सेम लिखोगे I और J। और यहां पे देखिए यहां I है तो यहां I है, यहां J है तो यहां J होगा, बट यहां पे देखिए IJ, यहां J है तो यहां पे I+1 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। एंड जो लेंथ है वो कैसे लिखेंगे, G I है ना, IJ बाई G I लिख के यहाँ पे J+1 लिखना है, इज आइसोमोर्फिक टू यहाँ H, ठीक है। देखिए IJ, यहाँ J से स्टार्ट होना है तो JI लिखिएगा, क्या लिखिएगा JI बाई H
एच, देखिए आई है तो आई है, तो जे है तो जे होगा, और यहाँ पे आई प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है कि भाई हम निकाल चुके थे वहाँ से, वैसे तो जी एम इज इक्वल टू जी एन इक्वल लेंथ की थी, और यहाँ से जो इसका ये फैक्टर है ये भी इक्वल है, और जो आपका ज्यूसमैन लेम्मा है इसके अकॉर्डिंग जो आपकी ये थ्योरम है इसके जी आई का इंटरसेक्शन एच जे के साथ और जी आई प्लस 1 एलिमेंट यहाँ एच जे आई प्लस 1 आइसोमोर्फिक हो जाते हैं। और याद रखना जब दो सीरीज, जो दो नॉर्मल सीरीज ली हैं वो आइसोमोर्फिक होती हैं ना, देन उसकी रिफाइनमेंट क्या हो जाती है, इक्विवेलेंट हो जाती हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। बने रहिए मेरे साथ। मोहन सर लेक्चर 01। थैंक यू।